15 नवंबर से 30 जनवरी तक चली धान खरीदी। प्रदेश के 23,50,000 से ज्यादा किसानों से खरीदी। अब तक 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान। 130 लाख मीट्रिक टन खरीदी। पिछली खरीदी के मुकाबले इस बार आंकड़े कम जरूर हैं, लेकिन इसकी असली वजह है अवैध धान पर लगाया गया कड़ा पहरा। सीमावर्ती जिलों में जांच चौकियां बनाई गई, बिचौलियों के ठिकानों पर छापे मारे गए और दूसरे राज्यों से आने वाले धान को खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने से पहले ही रोक दिया गया। एसीएस सुबोध कुमार सिंह और खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग की। नतीजा ये रहा कि असली किसानों का धान खरीदा गया, जबकि किसानों की आड़ में धान खपाने वाले बिचौलिए बाहर रह गए। कुछ स्थानों पर धान खराब होने के मामले भी सामने आए, जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की। देखिए, धान खरीदी बहुत अच्छे से हो रही है और अभी 2 दिन पहले ही हमने इसकी समीक्षा की है और हमने हिदायत दिया है विभाग को कि जो भी किसान हैं वास्तविक रूप से उनका धान बिकना चाहिए और उनका टोकन भी कटना चाहिए। तो पूरा विभाग लगा है। आज अंतिम दिन है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी किसान नहीं बचेंगे, सबका टोकन भी कटेगा और धान सबकी खरीदी होगी। धान खरीदी के मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस खरीदी अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आई है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का आरोप है कि टोकन मिलने के बावजूद किसानों का धान नहीं खरीदा गया। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है और उनकी धान खरीद नहीं रही है, टोकन मिल नहीं रहा है, तो और कई ऐसे किसान हैं जो आज भी टोकन मिलने के बाद धान बेच नहीं पाए हैं। उन किसानों के समर्थन में भी आज सांकेतिक चक्का जाम कर धान खरीदी का डेट आगे बढ़ाने व सभी किसानों का धान खरीदने के लिए और सबको टोकन देने के लिए आज प्रदर्शन पार्टी कर रही है। वहीं सरकार का कहना है कि गलत लोगों के धान की खरीदी का बोझ आम जनता पर पड़ता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मुताबिक इस बार पूरी व्यवस्था पारदर्शी रही और खरीदी समय पर पूरी की गई। कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी से पहले भ्रम फैलाने का काम किया कि सरकार तैयार नहीं है, खरीदना नहीं चाहती है, कोई तैयारी नहीं है, इस तरह की बातें करने लगी थी। शुरू से भ्रम फैलाने का काम। सभी किसानों को टोकन जारी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसानों का नियमानुसार एक एक दाना धान की खरीदी होगी और वो सरकार ने किया है, टोकन भी जारी हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में धान सिर्फ फसल नहीं बल्कि सियासत का बड़ा मुद्दा रहा है। रिकॉर्ड खरीदी के दौरान भी अवैध धान पर सवाल उठते रहे हैं और अब खरीदी कम होने पर राजनीति हो रही है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। असल किसान केंद्र में रहे, बिचौलियों पर लगाम लगी और सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान पर भी रोक लगी। कुल मिलाकर धान खरीदी भले कम हुई, लेकिन व्यवस्था पहले से ज्यादा सख्त और पारदर्शी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24, रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के उस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रीढ़ पर जिसकी चर्चा बार बार राजनीति में होती है और वो है धान खरीदी। इस बार धान खरीदी की आखिरी तिथि आज खत्म हो गई है और ऐसे में अब धान खरीदी को लेकर घमासान जैसी स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि पक्ष विपक्ष इस खरीदी को अपने अपने नज़रिए से देखता है। खास तौर पर आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि धान खरीदी
पिछले बार से कम हुई है। कम खरीदी क्यों हुई है और ये खरीदी कम होने से क्या किसानों को कोई नुकसान हुआ है या किसानों से कम धान खरीदा गया है, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है। इसी पर जो सियासत गर्म है उसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में अभिषेक मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तेज तरार नेता मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और किसानों का पक्ष जानने के लिए हम रुख करेंगे किसान नेता रूपन चंद्राकर जी का, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि धान खरीदी जब शुरू हुई थी तब से इस बात को लेकर बहस चल रही है कि धान खरीदी की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसमें क्या नियम होने चाहिए, उसमें कहाँ पर गड़बड़ी है, कहाँ पर रुकावट है, धीमी गति है। और उन सब के बावजूद आज धान खरीदी का आखिरी दिन था, क्योंकि कल शनिवार है और खरीदी कितनी कल हो पाएगी इसकी संभावना कम है। तो आज जो क्लोज हो गया है अकाउंट, उसके हिसाब से लग रहा है कि धान खरीदी पिछले बार से कम हुई है। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले रूपन जी की ओर चलते हैं, उनके पास प्रदेश भर के किसानों का फीडबैक आता है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। चंद्राकर जी, धान खरीदी में अब सरकार दावा तो ये कर रही है कि बेहतर ढंग से हुआ है, जितने किसान थे उनसे खरीदी हुई है, जरूर जो लक्ष्य रखा गया था उससे कम धान खरीदी हुई है, लेकिन जो सख्ती है वो काम आई है और अवैध धान इस बार नहीं बिक पाया, इसलिए ये कमी हुई है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं मोहन भैया, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस अभी जो वर्तमान में जो बीजेपी की जो सरकार है वो शायद सरकार नहीं चला रही है, आईएएस अफसर चला रही है। क्या किसान चोर है? क्या किसान उसके खेत में धान नहीं लगा है कि उनके घर तक जाकर के जांचा जा रहा है, फिर उसके बाद में लोगों का टोकन कट रहा है, कहना चाहिए किसी का रकबा घट गया, किसी का कुछ भी हो गया, पोर्टल से नाम गायब हो गया, ये कैसे माने करना चाहिए? आज भी मुआ का किसान है, दलदल सिवनी का किसान है, 20 एकड़ का 5 रोज पहले पोर्टल में नाम दिखता था, आज पोर्टल में नाम नहीं है। आज पलौस सोसाइटी में मेरा धान गया है, 30 तारीख का टोकन कटा है, तो उसमें जिसमें दो किसानों का धान नहीं लिया गया, आवेदन लगा हुआ है, कहता है डेट बढ़ेगा तब लेंगे करके, टोकन कट नहीं पाया। कई जगह पटेवा सोसाइटी में मेरा खुद का महासमुंद जिला में मैं किसान हूं, वहां धान टोकन जांच हो गया, सब कुछ हो जाने के बाद में, पूरा गिदावली होने के बाद में कलेची नहीं कटा। ऐसे अनेकों जगह है उदाहरण। क्या उनका धान बिक पाएगा? क्या उनका धान कब टोकन कटेगा, कब धान खरीदेंगे? कल तो 31 तारीख है, कैसे कट पाएगा? जैसा मैं सुन रहा था प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी शायद साहब कि हमने सबको निर्देश दे दिया है कल तक, आज तक धान बिक जाएगा। कैसे बिक पाएगा? जिसका टोकन नहीं कटा है कैसे बिकेगा? बड़ी दुर्दशा है। पहले खाद का संकट आया, अब धान खरीदी का संकट आया। किसान मंगा था क्या करना चाहिए कि किस कुंटल धान आप हमसे खरीदेंगे करके? जिस किसान के पास में जितने अनावारी है उतना धान यदि लेने का भारत सरकार ये कानून बना देता तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी का तो काला बाजारी होता नहीं। काला बाजारी तो इन नेताओं का है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेसी का हो। नहीं, आपके हिसाब से क्या, आपके पास क्या फीडबैक है? कितने किसान बच गए होंगे और क्या हर जगह ऐसी स्थिति है? क्या कुछ जगह हो सकता है? क्योंकि जब भी डेट आखिरी आती है तो कुछ लोग छूट जाते हैं। सोसाइटी में आपको 5-10 किसान, 20 किसान, 25 किसान मिलेगा हर सोसाइटी में। जैसा महासमुंद जिला में 10 दिन पीछे खरीदी हुआ है तो वहां तो खरीदी नहीं हो पाई है। जैसा जांच करवा ले, मैं पटेवा का बता रहा हूं। ठीक है, अभी चलिए। इसी सोसाइटी में, पलौस सोसाइटी में हमारे पास का है, अन्य सोसाइटियों का फोन आ रहा है लगातार।
भाई ठीक है। उनके पास तो डाटा है कि किसानों का धान लिया गया है, किसका नहीं लिया गया है। जिसका नहीं लिया गया है उन किसान का कहना चाहिए धान टोकन दे उन्हें और धान खरीदे, उनके लिए बढ़ाए ना। ठीक है, चलिए किसानों की बात आ गई है, अब बिल्कुल जिसका आ गए। आवेदन लिया है उनका धान खरीदे। ठीक है, चलिए इसको और जिनका इस जो समस्या को समझने की कोशिश गायब करेंगे हो गया, रूपन जी, उनके लेकिन क्या एक करेंगे? कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी जोड़ लेते हैं, फिर मुकेश जी की ओर रुख करूंगा। तो कांग्रेस क्या सोचती है? किसान कांग्रेस के होने के नाते मिश्रा जी आपके पास तो फीडबैक भी होगा, कहाँ पर क्या चूक रह गई है जिसके कारण लक्ष्य से पीछे हैं, लेकिन आप लोग जितना धान खरीदते थे उससे ज़्यादा धान इस बार खरीदा गया, हर बार खरीदा गया जब से सरकार आई है। सबसे पहली सर्वपल्ली जय जोहार। मोहन भैया, आज जो आप समस्या लेके आए हैं किसानों के बीच में, हम लोग जो धान खरीदते थे, हमारा आखिरी जो रहा है वो 1,46,000 मीट्रिक टन के आसपास का धान हम लोग आखिरी खरीदी किए थे। वर्तमान में सरकार का जो चल रहा है कि अभी धान खरीदी के लिए आप जैसे बताया अभी रूपेन भाई ने भी कि आप सोसाइटियों में चल दो, यहाँ तो ये हो गया। साथ में आप बस्तर और सरगुजा में जाइए, जहाँ वन अधिकार पट्टाधारी किसान हैं, करीब करीब जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार 2.5 से 3 लाख किसान ऐसे हैं जिनका एक दाना अभी तक नहीं खरीदे गया। उनको पहले बोला गया कि टोकन का उनका प्रावधान करेंगे, फिर वो मैनुअली टोकन उनका दिएंगे, उसके बाद वो गिरदावरी रिपोर्ट में घूमे। तो ऐसे करके आप जाओगे तो आज किसान का दूसरा उठाव का इन लोग का समस्या रहा। तीसरा अगर आप बोलेंगे, एक मैं सामने में बैठा हूँ किसान, जो मेरे घर में भी लोग देखने के लिए आए धान, उसके बाद आज तक मेरा धान नहीं बिका, एक ही टोकन का धान बिका है। 2 टोकन का अभी तक कोई जवाब नहीं है सोसाइटी में। मेरा वहाँ छुरा में दुल्ला सोसाइटी पड़ता है, वहाँ पर आज स्थिति मेरे साथ है। तो बाकी किसानों के साथ आप सोचिए ना क्या कैसे चल रहा है। यहाँ पर इनका लक्ष्य इनको दिया गया था कि भाई जो प्रबंधक कम से कम धान को ये करेगा, सिलेंडर कराने का प्रक्रिया चला है। अब देवभोग साइड निकल जाइए, कई किसान ऐसे जिसमें वो लेके जा रहा है, पुलिस वाले उसके पीछे जा रहे हैं, वो टोकन उसका कटा उसके बाद भी। तो इस प्रकार से अगर इन सरकार अपना पीठ थपथपाएगी तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनका तो लक्ष्य था कि 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदेंगे करके, और छुट्टी के दिन चालू हुआ, 10 दिन खरीदी देरी से चालू हुई, उसके बाद सरकार का ये रुकना, समय पे पैसा आना, न समय पे बोरा उपलब्ध कराना, न धान उठाव कराना, कुल मिला के इस बार किसान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छला गया है। और आज की परिस्थिति ऐसा है कि पहली बार प्रदेश में 5 किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया, 1 किसान का आत्महत्या हुआ, और ऐसे धान की निगरानी करते हुए कई किसान जो खत्म हुए, किसी को बोला गया हार्ट अटैक आ गया, किसी को बोल दिया हाथी को चल दिया। इस प्रकार का पूरा प्रदेश में घटनाक्रम चला है। एक प्रकार से इस बार का जो धान खरीदी रहा है किसानों के लिए एक आफत का खरीदी रहा है। शायद सरकार भले अपना पीठ थपथपा ले, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में किसानों के साथ एक बड़ा छलावा हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि सरकार की नियत धान खरीदने की है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी ने इसीलिए सबको निर्देश दिया कि भैया आप सड़क में जाइए, कम से कम उनको अवगत तो कराइए। तो आज उसी के इसमें सारे लोग सड़क पर उतरे और एक अवगत कराए, किसानों का समस्या को आप समझिए, उनका दुख दर्द समझिए। हम तो आज भी निवेदन कर रहे हैं भाई कि आप बढ़ाइए ना, और पता कीजिए, जैसे रूपेन भाई बता रहे हैं कौन किसान बिका कौन नहीं बिका, आपके पास तो डाटा होगा पूरा। हमारे पास तो लगभग डाटा, उसमें आप टोकन का प्रक्रिया ही पूरा नहीं कर पाए हैं, जो आपका टोकन कटना चाहिए उसी में। चलिए, जिसकी तारीफ होनी चाहिए, जिस सिस्टम को बीजेपी ने शुरू किया, बेहतर किया, ऐसी बातें बार बार आती है डॉक्टर रमन सिंह के समय से, लेकिन अब यही आलोचना का बड़ा आधार बन रहा है। मुकेश जी, किसान भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, क्या कहेंगे इन दोनों के सवालों पर आप? देखिए मोहन जी, ये धान खरीदी वाला जो मसला है ये बहुत बड़ा है, और हर साल जब कभी भी बुआई का टाइम आता है तो पूरे प्रदेश में इस प्रकार की बातें चलती है, आवाज़ उठती है कि भी खाद को लेके समस्या हो गया, खाद नहीं है। और जब आखिरी में देखा जाता है तो उत्पादन पिछले वर्ष से इस वर्ष बढ़ा हुआ रहता है। ये क्रम लगातार चलते आ रहा है, ये कोई नया नहीं है। धान खरीदी जब शुरू होता है तो धान खरीदी के लिए समितियों में समुचित व्यवस्था नहीं है। समितियों के में जो व्यवस्था करनी चाहिए, समितियों को जो अधिकार दिया जाना चाहिए, इसमें कमी है। और धान के संग्रहण में, उसके शिफ्टिंग में, इसको लेके कमी है। ऐसी बातें लगातार आती रहती है और ये कोई नई बात नहीं है, इस बार भी आई है। लेकिन उसके बावजूद मेरा ये कहना है कि आप इसका जवाब दीजिए ना। ठीक है, आएंगे ऊपर जी आएंगे, इसका जवाब दीजिए आप। चंद्राकर जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात पूरा सुना हूं और जवाब पूरा सुन लो आप, उसके बाद अपना बात कहिएगा। जी अपनी बात। देखिए, 15 नवंबर से
धान खरीदी शुरू हुआ और उसमें करीब 27.5 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया और उसमें 23,55,465 किसानों से धान खरीदा गया। 30,315 करोड़ रुपया भुगतान हुआ। ये 27 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब समीक्षा किया तो ये आंकड़ा आया है और कहीं ना कहीं 1,28,000 मीट्रिक टन धान अभी तक खरीदी हुई है। तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही कि पिछले वर्ष धान खरीदी जो था 1,49,000 मीट्रिक टन था, तो इस बार कम क्यों हो गया। तो सरकार लगातार धान खरीदी को लेकर गंभीर थी। ये पिछले बार के बिचौलियों के द्वारा जो दूसरे तरीके से धान बेचने का प्रयास किया गया, फिर सीमावर्ती एरिया है, बॉर्डर है, वहां से दूसरे प्रदेशों से धान लाके यहाँ बेचने का प्रयास किया गया, इस कारण वो आंकड़ा थोड़ा बढ़ा था। लेकिन मैं नहीं कहता, और इस बार उत्पादन में भी कुछ कमी आई है, जैसा कि बीच बीच में चर्चा चल रहा था। उसके बावजूद हमारी संवेदना पूरे किसानों के साथ में है। किसानों के हित में कहीं पर भी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। किसानों के साथ पूरा सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी सरकार। और पहले भी ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसानों के धान नहीं बिक पाए, रुक गए हैं। इसके बावजूद यदि डेट खत्म हो गया है लेकिन उसका टोकन कट चुका है, ऐसे में सरकार के संज्ञान में ये बात है, कैसे व्यवस्था सरकार करेगी। और कहीं ना कहीं उनके धान को खरीदी करने के लिए उनको अव्यवस्था असुविधा ना हो, इस बात को लेकर सरकार गंभीर है और कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, चलिए अब अभी भी एक रास्ता बाकी है, ये संकेत दे दिए हैं मुकेश जी ने। तो चंद्राकर जी, क्या लग रहा है अब आखिरी में अगर एक दिन भी बचता है तो क्या ऐसी चीजें कर दी जाए जिससे कि किसान संतुष्ट हो जाए? टोकन नहीं कटा है, जिसका नाम पोर्टल से हट गया है, जिसका जो है एक टोकन के बाद में दूसरा टोकन नहीं, किसान धोखे में है, धोखे में आप लोग की, जिसका 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में है, उनको एक ही टोकन मिलेगा, किसान को पता ही नहीं है। क्या उसके पहले आपने कहा था कि इतने हेक्टेयर का जमीन वाले जो एक ही टोकन मिलेगा? किसान का उपज आया जितना आया, गलत जी वो एक टोकन में बेच पाया, बचत नहीं बेच पाए, उनके लिए क्या व्यवस्था है? आप कह रहे गलत जी टोकन कट गया है, टोकन जिसका नहीं कट पाया है उसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं तो समिति में तो टोकन कटने की व्यवस्था बनाई थी ना चंद्राकर जी, टोकन कैसे कटेगा उसकी व्यवस्था थी, पहले छोटे किसानों का फिर बड़े किसानों का। जिसका नाम पोर्टल से हट गया उसका क्या होगा? जिसका पोर्टल से हट गया उसका नाम क्या, उसका क्या होगा उस किसान का? अब ये तकनीकी दिक्कत कई जगह। ठीक, सरकार जी ऐसा भी हुआ है क्या कि किसी का नाम ही कट गया, नाम हट? देखिए मोहन जी जब शुरू में मैं भी किसान पहले था, 5 रोज पहले था, ये कैसे हट सकता है? ये तो पोर्टल में जो पंजीकृत हो गया उसका नाम हट सकता है क्या? बताएंगे ना, उसकी बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो बताएंगे ना। ठीक है, क्या ऐसी शिकायत है क्या? जांच बता रहे, सुन रहे, देखिए भेजे, उसके घर तक भेजे। ठीक है, सुनिए मोहन जी, पहले था उनके। चंद्राकर जी अब मुझे भी बोलने दीजिए। कहीं ना कहीं जब बोलिए, इसका जवाब दीजिए। शुरू में जब धान खरीदी शुरू हुई, मैं भी गया पंजीयन कराने के लिए। तो उसमें यदि मेरा गांव में खेत है और मैं यदि किसी को अधिकृत नहीं किया हूं धान खरीदी के लिए और वो व्यक्ति धान बेचने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत हो सकती है, जो तकनीकी रूप से मैं जो समझ रहा हूं। एक ही चंद्राकर जी सुन लीजिए, चंद्राकर जी सुन लीजिए बात मेरी। हाँ जी। और एक ही व्यक्ति के नाम से अनेक स्थानों पे कई गांव में यदि खेती है तो उनको भी अपने सभी जगह का डिटेल देके और पंजीयन करवाते टाइम उसको रिकॉर्ड में डालना था। वो सब प्रक्रिया चली, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें चूक ही है। अन्यथा जिनका नाम पोर्टल में आ गया है, जिनका पंजीयन हो गया है, उनसे धान खरीदने का पूरा व्यवस्था सरकार ने
किया था और हम ही हैं जो धान खरीदी करना शुरू किए थे। और इतनी राशि एमएसपी को आप पूरे देश के अंदर में घूम के देखिए, यदि मत बताइए जिनका टोकन नहीं कटा है, जिनका पंजीयन है, जिसका पंजीयन से नाम कट गया, उसके लिए क्या व्यवस्था है? जांच होनी चाहिए। यदि किसान गलत है तो उनको वो सजा भुगतने को तैयार है, और नहीं है तो आपका अधिकारी, आपका नेता अपने कुर्सी छोड़ने को तैयार है क्या? ठीक है। चंद्राकर जी, धान खरीदने का काम भी हम ही ने किया है। 3100 रुपया, सुन लीजिए चंद्राकर जी, अरे चंद्राकर जी, जवाब दे रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी किसानों को 3100 रुपया क्विंटल के भाव से धान का रेट दे रही है, जो सर्वाधिक है कई सारे प्रदेशों में, अरे हम 21, अरे सुन तो लो, सुन तो लो, नहीं देंगे उस दिन मामला सुन तो लीजिए, धान की बात कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, दिया गया, जिनका टोकन नहीं कटा गया, अरे सुन तो लीजिए, नहीं कटेगा, इस बात पर बताओ। यदि हम चिंता करते हैं कि ध्यान किसान नहीं कटा, जिसका पोर्टल, अरे आप टोकन ही टोकन बोलोगे तो आगे भी कुछ बातचीत कैसे होगी? आगे बातचीत कैसे होगी? अब चंद्राकर जी, यदि छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार 21 क्विंटल धान खरीदने के लिए, किसानों के हित में, किसानों को समृद्ध करने के लिए, किसानों का अधिकतम धान बिक जाए एमएसपी में, इसकी व्यवस्था यदि हम करते हैं और 3100 रुपये भाव, अरे आप बात ही नहीं सुनोगे, या तो फिर आप ही हल निकाल लो, तो फिर आप ही हल निकाल लो। कई जगह शिकायत हो, सब जगह है कि नहीं? हम एक मोहन भैया आपको लेके चलता हूँ, और ये जो प्रवक्ता जी हैं हमारे जो आए हैं डिबेट में, उनको भी लेके आइए। मैं कल किसानों से चंद्राकर जी, मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं भी व्यवस्था के अंतर्गत आया हूँ। आप पार्टी के कलर की अधिकृत व्यक्ति हो, ठीक है चंद्राकर जी, इसके साथ मैं भी किसान हूँ। चलिए अभिषेक जी, क्या लग रहा है, वजह क्या है? चलिए कोई अगर ऐसा करेगा कि किसानों की जानबूझ के नाम काट दिया, उनसे कम खरीदा, इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है? कोई क्यों करेगी? सरकार क्यों बुराई मोल लेगी, नाराजगी क्यों मोल लेगी सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सरकार का जो इस बार का रुख रहा है किसानों के प्रति, उसका एक दर्द आप देख ही रहे हैं रुपेंद्र चंद्राकर जी के थ्रू, कि जिसमें चल रहा है लगातार। भाई ये हर जगह है कि टोकन, कई लोग का ऐसा कि जिनका नाम था बाद में हट गया, अब उसमें रीजन जाएंगे तो लोग होंगे, कुछ उदाहरण हो सकते हैं क्या? ये सब जगह है, ये पूरे जगह मैं बताया ना भाई, वन अधिकार पट्टाधारी जो किसान है, जिनको स्वतंत्रता संग्राम सेनाओं से मिली भूमि है, जिनको क्या भूतपूर्व फौजियों को मिली भूमि है, जिन लोग खेती करते तो उसका पोर्टल में कहीं स्थान ही नहीं रखा गया। ऐसे तो लाखों किसान है। पहली बार हुआ है क्या? पहले भी था ये? नहीं, इसके पहले तो भाई मैनुअल टोकन चलता था। अभी जैसे बताया ना भाई, टोकन का प्रक्रिया कर दिया, 1 एकड़ वाले को आप दे रहे हो 1 टोकन, 2 एकड़ तक के 2 एकड़ के बाद मिल रहा है आपके 10 एकड़ तक के 2 टोकन, 10 एकड़ के बाद मिल रहा है 3 टोकन, वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। एक उदाहरण तो हम लोग भी दिए ना भाई, आज उसमें जो बचत धान है, आज आप टोकन का पूरा डाटा निकालोगे तो 68 लाख के करीब टोकन बटना चाहिए था इस राज्य में, जो 27 लाख समथिंग किसान उसमें रजिस्टर्ड है, और इनका देखोगे तो आज की डेट में 35 लाख के ऊपर टोकन नहीं गया है। हमें तो सबसे बड़ा शक यही है कि 1,28,000 मीट्रिक टन धान खरीदी कैसे हुआ। अभी जो बोल रहे हैं बिचौलियों के बात, और ये बात मुझे आज भी मैं बहुत जिम्मेदारी साहब के चैनल में कह रहा हूं, कहीं ना कहीं यहाँ बाहर का धान अभी खपाया गया है और एक्चुअल किसानों का धान नहीं लिया गया है। ये पूरा डाटा का था। रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस सरकार ने 2500 रुपए में घोषणा किए थे, आखिरी 2870 रुपए तक खरीदी किए। आज आप 3100 बोल रहे हैं। 2 साल का हम लोग का जो 132 रुपए एमएसपी बढ़ा और इस बार 70 रुपए बढ़ा, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी देने के इच्छुक नहीं। उसके लिए देने के लिए पहले धान खरीदना पड़ेगा, आपको सोसाइटी में जाना पड़ेगा। अभी जैसे समस्या ये आ गई कि भाई कल छुट्टी है, इसके पहले भी बोले ना 10 दिन आपने हड़ताल के नाम से धान खरीदी को बहुत देरी से चालू किया, सुचारू रूप से धान खरीदी का कहीं नहीं। आप चल दो सोसाइटी में उठाओ नहीं। दूसरा, इस बार हमको सबसे बड़ा ये दिखा कि जो सुखद के नाम से है कि एक ही जगह 41 किलो 41.5 किलो धान लिया गया है। अरे भाई समझ आता है, बोरा का वजन 500 ग्राम होता है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पूरा धान खरीदने एक प्रकार से बड़ा घोटाला है। ये चीज भविष्य में कांग्रेस जब अपना सारा चीज लेके उतरेगी मैदान में, तो इस चीज का जांच का विषय रहेगा और देखिएगा एक घोटाला सबसे बड़ा रूप में ये प्रस्तुत होगा ही।
चलिए, ये ऐसी चीज है जिसके कारण सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। कैसे इस चक्रव्यूह से निकलेगी? जनता के सामने एक नैरेटिव बन रहा है किसान विरोधी सरकार होने का। मुकेश जी कैसे करेंगे? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से जब धान खरीदी होती तो इस प्रकार के राजनीति होते हैं। जब मैं जैसे बताया कि धान की जब बुआई होती है, धान की बुआई होती है तो उस टाइम में भी खाद को लेके बात होती है। कहीं कहते हैं कि प्राइवेट में खाद मिल रहा है, फिर खाद नहीं मिल रहा है, खाद की कमी हो गई, किसान बिना खाद के रह गए, लेकिन उसके बावजूद भी उत्पादन बढ़ते हुए दिखता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन वास्तव में यदि किसान को तकलीफ होता है तो सरकार पूरी सहानुभूति सरकार की है उनके साथ में। किसान को तकलीफ नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए सरकार पुनर्विचार करेगी और व्यवस्था को और कैसे व्यवस्थित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी इस बार आप तारीख बढ़ा पाएंगे? कारण समझ में नहीं आ रहा ना भाई, कोई मोटिव हो, क्या फायदा हो जाएगा इससे? सरकार इतनी नाराजगी मोल लेकर ये सब काम क्यों करेगी? इसका एक ही रीजन दिख रहा है मोहन भैया कि सरकार ये नाराजगी मोहन भैया जल्दी मैं दो चीज कहा हूँ, जिसका पोर्टल से नाम कटा नहीं, है, नाम क्यों वो कटेगा? किसान है, क्यों नाम कटेगा? इनकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, ये नाम और क्या कटा है, कैसे कटा है? जिनका जो टोकन नहीं कटा है उनका टोकन कटेगा कि नहीं, धान खरीदी होगा कि नहीं, इस पर जवाब दे। नहीं, कोई नियम के तहत नाम कटा होगा ना भाई। किसी का बंटवारा हो गया, नाम नहीं चढ़ा या अन्य कारणों से। नहीं, इसमें अगर एक दो किसान का होता समझ आता है, एक बहुयात किसान की संख्या है। जैसे अभी उदाहरण के लिए शुरुआत जब डिबेट हुआ तो माननीय भारतीय जनता पार्टी जी ने बताया 27 लाख कुछ रजिस्टर्ड किसान हैं, और अभी तक इन्हीं के डाटा बता रहा हूं मैं, अपना इसमें कुछ इंक्लूड नहीं है। 23 लाख कुछ किसानों ने ही धान बेचा। आप सोच रहे हैं 4.5 लाख किसान जिनका एक अन्न का दाना नहीं खरीदे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी खुद कबूल कर रही है। ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? जी 27 तारीख का डाटा नहीं नहीं भाई, तो 4 लाख हमारी 4 लाख किसान धान बेच देंगे। ये आप ही के डाटा पे मैं आ रहा हूं माननीय प्रवक्ता महोदय कि एक चीज बताएंगे कि ये 4 लाख किसान तो आप ही छोड़ दिए हैं, और बचत में एक बताइए, एक टोकन किसका था, 2 टोकन वाले कितने किसान? चलिए, ये सारी चीजें बहस के बाद और अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है। लेकिन कुछ लक्ष्य कम भी रहा, किसानों से खरीदी कम भी हुई, इसलिए कुछ सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब हमें आने वाले समय में मिलेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। चर्चा के लिए समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए उनका धन्यवाद, अभिषेक जी ने समय दिया उनका धन्यवाद, रूपन चंद्राकर जी हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।